GNT स्पेशल में आज बात उस अनमोल रतन की करेंगे जिसने देश को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। रतन नवल टाटा, एक ऐसी अजीम शख्सियत जिनकी सारी जिंदगी सेवा और परोपकार का उत्सव है। एक ऐसा उत्सव जिसे रतन टाटा के जाने के बाद भी सालों तक मनाया जाता रहेगा। हिंदुस्तान की कई पीढ़ियों के लिए रतन टाटा एक ऐसा आदर्श बनकर रहे जिनका योगदान केवल राष्ट्र निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि वो लाखों लोगों के अभिभावक बन गए। जिसने भी उनकी कंपनियों में या उनके साथ एक बार काम कर लिया, रतन टाटा से उनका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। रतन टाटा के जाने के बाद आज सारा देश अपने उस अनमोल रतन को याद कर रहा है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आज GNT स्पेशल में हम आपको रतन टाटा की जिंदगी के कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से सुनाने जा रहे हैं जिन्हें सुनकर आपको यकीन ये हो जाएगा कि आखिर क्यों रतन टाटा जैसा दूसरा ना कोई है और ना कोई हो सकता है। ये बात है साल 1992 की। इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों से एक सर्वे में पूछा गया कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में सबसे प्रभावशाली या कहें कि सबसे अच्छा और सौम्य व्यवहार वाला यात्री कौन सा था। सर्वे भरने वाले अधिकतर लोगों ने एक ऐसे इंसान का नाम लिखा जो बेहद कम चीनी के साथ ब्लैक कॉफी मांगा करता था। एक ऐसा यात्री जो किसी अटेंडेंट को परेशान नहीं करता था, बल्कि एक बार फ्लाइट ने उड़ान भरी तो चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो जाता था। फ्लाइट में न तो लगेज उठाने के लिए कोई असिस्टेंट, न फाइल संभालने के लिए कोई दूसरा आदमी। वो इंसान रतन टाटा थे। दुनिया के बड़े उद्योगपतियों में से एक, लेकिन देश प्रथम की सोच रखने वाले रतन टाटा। नमक से लेकर हवाई जहाज तक का बिजनेस एम्पायर चलाने वाले रतन टाटा। लाखों करोड़ की संपत्ति के बावजूद अपनी साधारण जीवन शैली की पहचान रखने वाले रतन टाटा। नामुमकिन को मुमकिन करने का मादा रखने वाले रतन टाटा। खामोशी से कामयाबी हासिल करने का मंत्र जानने वाले रतन टाटा। वो रतन टाटा जिनकी सफलता की कहानी देश की पीढ़ियों के लिए प्रेरणादायी है। भारत के अनमोल रतन रतन नवल टाटा सबको अलविदा कह गए। रतन टाटा को दुनिया एक बड़े उद्योगपति से ज्यादा एक सच्चे देशभक्त, समाज सेवी और एक दरिया दिल इंसान के तौर पर जानती रही। एक ऐसी अजीम शख्सियत जिसने भारत के आज और कल को संवारने और सुरक्षित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। कभी भारत के आसमान पर पहली कमर्शियल एयरलाइन को उड़ाने वाले परिवार के वारिस रतन टाटा का दिल जमीन पर रहने वाले देशवासियों के लिए धड़कता था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नैनो कार का निर्माण। दरअसल एक बार रतन टाटा मुंबई की बारिश में अपनी कार से कहीं जाने के लिए निकले थे। रास्ते में उन्होंने तेज बारिश में एक परिवार को भीगते देखा। बाइक पर एक दूसरे से चिपके परिवार के सदस्यों को भीगता देख रतन टाटा इमोशनल हो गए। इस दृश्य ने रतन टाटा को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्हें लगा कि तमाम हवाई जहाजों और लग्जरी कारों की इस दुनिया में एक छोटी सी अफोर्डेबल कार मिडिल क्लास के लिए भी होनी चाहिए। सो उन्होंने अपने इंजीनियर्स को बुलाया और उन्हें एक ऐसी कार बनाने का मिशन सौंप दिया जिसका बजट केवल 1 लाख रुपए हो। जल्द ही उनका सपना पूरा भी हुआ और भारतीय मार्केट में नैनो का आगमन हो गया। ये भारत की सबसे अफोर्डेबल कार थी। नैनो से जुड़ा ये किस्सा कुछ साल पहले उन्होंने एक कार्यक्रम में खुद लोगों के साथ साझा भी किया था। So many Indian families, young Indian families. I saw them on two-wheelers. The father sitting on a scooter, his son standing in front of him, his wife behind him with the baby in her arms. And on slippery roads when there's rain or in the night, I asked myself, this is a very dangerous way for a family to travel. So can we give that family a safe form of transport where they can be protected from the rain, where they would be safer in the night? And that's what started me on the thought, a new small
1 lakh ka. रतन टाटा के ऐसे ही किस्से उन्हें सबसे अलग बनाते थे। ऐसे ही किस्सों की थाती की बदौलत जो सम्मान और प्यार रतन टाटा को हासिल हुआ, वो भारत के किसी और उद्योगपति के लिए सपना हो सकता था। रोजगार देना हो या फिर भारत को शक्तिशाली करना, प्रदूषण बचाने के लिए कदम उठाना हो या फिर भारत के हजारों गांवों में साफ पानी पहुंचाना, भारतीय कारोबार की रीढ़ टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन को हमेशा एक ऐसे उद्योगपति के तौर पर जाना गया जिसने हमेशा अपने कर्मचारियों का साथ दिया। कोरोना काल में जब कंपनियां बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी कर रही थी, तो रतन टाटा ने इसका विरोध करते हुए इसे नैतिकता के खिलाफ बताया था। यही नहीं, बल्कि उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान सबसे बड़ी मदद देकर मिसाल पेश की। कोविड-19 के दौरान रतन टाटा ने 500 करोड़ रुपए का दान किया था। सिर्फ महामारी के दौरान ही नहीं, बल्कि मुसीबत की हर घड़ी में वो अपने कर्मचारियों के साथ खड़े नजर आते थे। एक बार तो वो अपने बीमार कर्मचारी के इलाज के लिए प्लेन उड़ाने तक को तैयार हो गए थे। दरअसल वो वाकया अगस्त 2004 का था। तब पुणे में टाटा मोटर्स के एमडी प्रकाश एम तेलंग की तबीयत अचानक खराब हो गई। ऐसे में डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत मुंबई ले जाने की सलाह दी। वो रविवार का दिन था और डॉक्टर एयर एम्बुलेंस का जुगाड़ नहीं कर पा रहे थे। जब इस बारे में रतन टाटा को बताया गया तो वो तुरंत कंपनी का प्लेन उड़ाने के लिए तैयार हो गए। रतन टाटा के पास पायलट का लाइसेंस था, लेकिन इस बीच एयर एम्बुलेंस का इंतजाम हो गया और प्रकाश को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया, जहां सफल इलाज के कुछ दिनों बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। इसी तरह उनकी दरियादिली का एक और रूप साल 2008 में 26/11 के मुंबई हमले के दौरान भी देखने को मिला। उस हमले में कई मासूमों की जान चली गई थी। टाटा ग्रुप के कई कर्मचारियों को भी उस हमले का दंश झेलना पड़ा। कई परिवार बर्बाद हो गए थे। तब रतन टाटा बगैर समय गवाए ऐसे 80 टाटा कर्मचारियों के परिवारों से मिलने पहुंचे थे। उन्होंने न केवल परिवारों से खुद मुलाकात कर संवेदना जताई, बल्कि उनके लिए आर्थिक मदद और उनके बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का भी इंतजाम किया। इसी दरियादिली और काबिलियत के साथ रतन टाटा ने 21 साल तक टाटा ग्रुप का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। इन सालों में दरअसल रतन टाटा ने अपनी विरासत को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। 1991 में जब रतन टाटा समूह के मुखिया बने, तब उदारीकरण का दौर शुरू हो रहा था और उसी समय रतन टाटा ने दुनिया भर में पांव पसारने शुरू किए। उन्होंने एयर इंडिया को अपने एम्पायर में शामिल किया। विदेशी कंपनी फोर्ड के लग्जरी कार ब्रांड लैंड रोवर और जैगुआर को भी अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा। इसी दौरान टाटा ग्रुप ने टेटली टी और जैगुआर समेत कई अधिग्रहण कर सुर्खियां बटोरी। वो रतन टाटा ही थे जिनके नेतृत्व में टाटा का कारोबार हर जगह फैला। चाय से लेकर सूचना तकनीक तक टाटा भारत का सबसे बड़ा कारोबारी समूह बन गया। बावजूद इसके रतन टाटा लो प्रोफाइल रहे। अपनी उपलब्धियों के लिए रतन टाटा को साल 2000 में पद्म भूषण और साल 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया। शांत रहना, अपने से छोटों का सम्मान करना, बिना किसी दिखावे के सादा जीवन जीना, ये रतन टाटा के जीवन का फलसफा रहा। रतन टाटा की जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर कोई अपने जीवन में इतना बड़ा होकर भी छोटे और बड़ों का सम्मान करना शुरू कर दे, तो यकीनन सफलता ज्यादा दूर नहीं रहती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड डेज टुडे।